आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक। खुदावंद तेरी मर्जी हो। संत मार्कुस के अंजिल उसका 6 बाब 14 से 29 आयत तक। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे एलियस है, कुछ लोग कहते थे ये पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने ये सब सुनकर कहा, ये यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। और जब यूहन्ना के शिष्य को इसका पता चला, वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। ये खुदा की पाक अंजील है। आज यूहन्ना ब्रिटो यानी जॉन ब्रिटो की यादगारी है, और हमारे देश में मिशनरी बन के आए एक पुरोहित है। और जैसे यूहन्ना बपतिस्ता को अंजील में हमने सुना मरते हुए, शहीद बनते हुए, वैसे ही वो भी शहीद बने, बिल्कुल उसी तरह। और आज के अंजील में 3 लोग हैं, हेरोदियस, हेरोद और यूहन्ना बपतिस्ता। और इन तीनों के किरदार को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेरोदियस यानी हेरोद के भाई फिलिप की पत्नी, जिसको हेरोद ने अपनी पत्नी बना लिया था, वो सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहती है। सब कुछ उसको जो कुछ चाहिए वही करना चाहती है। उसके बहाने और उसकी जिद सब कुछ पूरे किए जाते हैं। और हेरोद
यूहन्ना से डरता है। बेशक बादशाह है, फिर भी यूहन्ना को सुनना चाहता है, पर इतने ताकत वाला बंदा होने के बावजूद उसके पास दम नहीं है सच्चाई के रास्ते पर जाना, सच्चाई में जीना। और उसके बाद यूहन्ना बपतिस्ता है, सच्चाई के लिए सर्वोत्तम गवाह, एक मिसाल है हम सबों के लिए, शहीद है। और इन तीनों के किरदार प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जिंदगी में भी लागू हैं। जितने भी हम छोटे हों, जितने भी बड़े हों, जितने भी अमीर हों, जितने भी नेक हों, जितने भी पापी हों, हमारे आज के ज़माने में जिद, अपनी मर्जी और अपने बहाने, अपनी ख्वाहिशें, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मायना रखते हैं। और खुदा हम सबों से कहता है अपनी जिद और अपने बहाने नहीं, खुदा की सच्चाई में जीने के लिए। और सच्चाई और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं, और सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी ज़िंदगी एक मिसाल बनती है, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, और भाई बहनों के लिए, दूसरों के लिए। बाकी सब हम छुपाकर अंदर ही अंदर दबाते हैं या अपनी जिद पूरी करते हैं। और हेरोदियस को सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है, उसने अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना है। पैसा है, ताकत है, हेरोद है, सब कुछ है, यहाँ तक सच्चाई को मारने के लिए भी उसके पास दम है और ताकत है। यूहन्ना हम सबों के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी हमें सच्चाई के लिए जीना है। बड़े बड़े हमें मौत के कुओं में कूदने की ज़रूरत नहीं है। आज के हर ये काम सच्चाई में, आज के हर ये काम बिना बहाने के, आज के हर ये काम बिना जिद के, आज के हर ये काम झूठ से दूर रहकर जीने के लिए हम कोशिश करें। और यूहन्ना बपतिस्ता की यादगारी में आज हम जॉन ब्रिटो की याद करते हैं। इससे पुरोहित को 42-43 साल के थे और उन्होंने अपनी जान गंवा दी खुदा के लिए, खुदा के वचनों के लिए, सच्चाई के लिए। हम भी सच्चाई की गवाह बने, मिसाल बने, ताकि हमारी ज़िंदगी प्यारे भाई और बहनों हमेशा के लिए याद रखने वाली ज़िंदगी बने, बच्चों के ज़रिए, भाई बहनों के ज़रिए और हमारी कलीसिया के ज़रिए, ताकि हम भी संतों के समान गिने जाएंगे, आज नहीं पर हमेशा के लिए। आज के दिन हमारे परिवार के सारे मतलबों के लिए हम खुदा से दुआ मांगे, हर एक कमी कमज़ोरी को खुदा के हवाले करें। खुदा हम पर रहम फरमाए और हमें खुशी दे, प्यार दे, उम्मीद दे और